सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ योर सीएमए फाउंडेशन कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5। क्लियर है? तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 ऑफ अवर कॉस्ट अकाउंटिंग सीरीज, वहां पे हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। और अब ये लेक्चर नंबर 21 में अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 और लेक्चर नंबर 22 में अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। और इसी के साथ पूरा सिलेबस हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने में अपन बढ़े उसके पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कॉस्ट शीट का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखो भैया, आप क्या कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और उसका बहुत ही बेसिक चीज है क्या, कॉस्ट शीट। उसी का बहुत ही बेसिक चीज क्या है, कॉस्ट शीट है। जैसे आप 11, 12 2 साल कॉमर्स पढ़ लेते हो, कॉमर्स में आप एंटर हो जाते हो, 2 साल पढ़ के निकल जाते हो, और उसके बाद अगर आपसे बैलेंस शीट नहीं बन रही है तो थोड़ी दिक्कत की बात वहां पे है। वैसे ही अगर आप कल को जाके कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे और आपसे कॉस्ट शीट नहीं बनेगी ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम की बात तो है। और जरूरी नहीं है कि भैया आप सीएमए बन गए हो तो आपसे कॉस्ट शीट बनी जाए, नहीं बनेगा अगर बेसिक क्लियर ना हो तो। ये बहुत ही बेसिक चीज है, बट अगर इसी बेसिक चीज का बेस क्लियर नहीं होगा, इसी बेसिक सी चीज का बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो आपसे कॉस्ट शीट नहीं बनेगी, बहुत ही सारी दिक्कत आएगी। तो ऐसा आपके साथ मत हो, इसलिए फाउंडेशन लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे अपने फंडामेंटल जो है आप क्लियर करते चलो। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये चीज को क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, उसके पहले में तो अपन ने पढ़ाई था, पिछले वाले में रिवाइज किया था, इसमें भी करेंगे। और आने वाले लेक्चर जो 22 बचे उसमें भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको ना पूरा फॉर्मेट बैठ जाए अपने मन में और कभी भी वापस आपको देखने की जरूरत ना पड़े। फाउंडेशन में तो देखोगे ही नहीं, इंटर में भी बहुत हेल्प होगा। क्लियर बात एकदम अंदर से। तो फटाफट से फॉर्मेट में आते, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल को कैलकुलेट करने का तरीका, ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे परचेज, प्लस ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, फिर ऐड करेंगे अपन डायरेक्ट वेजेस, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को मिला के बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। ए क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, बी हो गया डायरेक्ट वेजेस, सी हो गया क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये दो चीजें अगर आपको डायरेक्टली दी है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली नहीं दी है तो इसमें एक दो एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करके ऐड करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कुछ ऐसे डायरेक्टली एक्सपेंसेस है जो आपके क्या है, जैसे आपको लग ही रहा है कि भैया ये तो आएगा ही, ये हमारा डायरेक्ट खर्चा जो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जो मटेरियल और लेबर से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, आपको उसको ऐड करना है। और जब आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दोगे, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद आते हैं हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड कितने होते हैं, 4 टाइप के कॉस्ट शीट में दिखते हैं, 3, क्योंकि आखिरी के 2 वाले को हम क्या कर देते हैं, क्लब कर देते हैं। 4 टाइप के कौन कौन से होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कॉस्ट शीट में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की एक हेडिंग होती है, सारे खर्चे उसके अंदर में आ जाते हैं। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। ओवरहेड होते हैं कितने, 4, कॉस्ट शीट में कितने दिखते हैं, 3। सिंपल। पहला क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी फैक्ट्री से जुड़े सारे इनडायरेक्ट खर्चे या फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे, ठीक है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, लूज टूल्स हो, इनडायरेक्ट वेजेस हो, फैक्ट्री का रेंट हो, फैक्ट्री की लाइटिंग हो, फैक्ट्री का बिजली बिल हो, फैक्ट्री में पावर जो भी यूज हो रहा है, फैक्ट्री में रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, इंश्योरेंस चार्ज हो रहा है, वर्कर की अपन सैलरी दे रहे हैं जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सारा यहाँ आएगा। इसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। इसी को आप फैक्ट्री ओवरहेड बोल दो, वर्क ओवरहेड बोल दो, या एक और नाम था इसका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो फैक्ट्री बोलो, वर्क बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, एक ही चीज के 3-3 नाम है। प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बताया था, अगर किसी चीज के एक से ज्यादा नाम है, सारे नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन नेम होगा सब उसी को याद करते जाएंगे। इंस्टीट्यूट आपसे दूसरा तीसरा वाला नाम पूछ देगा, वहीं पे कंफ्यूज बच्चे कंफ्यूज। हम तो फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ के आए थे, वर्क कॉस्ट क्या है कैसे निकाले, हम तो फैक्ट्री कॉस्ट पढ़ के आए थे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछ रहे, ये क्या होता है पता ही नहीं। तो इसलिए सारे नाम याद रखो, आगे भी फायदे में रहोगे। अगर ये कायदा फॉलो करोगे तो फायदे में जरूर रहोगे। तो क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे ऐड किए, आ जाएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें प्लस माइनस करोगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस से जुड़े सारे खर्चे, रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इंश्योरेंस कराया, टेलीफोन का चार्जिंग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, बैंकिंग चार्जेस, सारा ऐड करोगे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी। सारा ऐड करोगे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी। इसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोज माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, आ जाएगा सीओजीएस। पहले क्या आएगा, सीओपी 3 लेटर छोटा है, पहले आएगा सीओपी, बाद में क्या आएगा, सीओजीएस 4 लेटर का है, बाद में आएगा ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का ऐड और लेस करेंगे तब। फिर आ जाएगा आपका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े सारे खर्चे, चाहे आपका मार्केटिंग हो, सेल्समैन को कमीशन दे रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, कैरियज आउटवेट, डिलीवरी वैन का खर्चा, डेप्रिसिएशन, ये सबको ऐड करोगे तो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एकदम लास्ट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आप ऐड लेस करोगे अपना प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट है ऐड करोगे, लॉस है माइनस करोगे, तो आ जाएगा आपका सेल्स। क्या आ जाएगा आपका सेल्स। स्टार्टिंग से देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या हुआ, प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड का आपका सारा चालू हो जाएगा, फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे, फैक्ट्री से जुड़े सारे खर्चे, उसमें प्लस क्या करेंगे, उसमें प्लस क्या करेंगे, ओपनिंग
वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किए, क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, जिसको वर्क कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर एडमिन से जुड़े सारे खर्चे, एडमिन से जुड़े सारे खर्चे ऐड किए तो क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड की ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस किए क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे खर्चे सबको ऐड किए, क्या आया? कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट है ऐड किया, लॉस है माइनस किया, आ गया क्या? सेल्स, और आपका कॉस्ट शीट खत्म। फिर कुछ आइटम जो कॉस्ट शीट में नहीं आते, ये वो आइटम्स हैं, ये वो वाले आइटम्स हैं जो क्या होते हैं, जो जिनका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका ना प्रोडक्ट को बनाने में कोई लेना देना, ना उसको बेचने में कोई लेना देना है। प्रोडक्ट बन के बिक गया तब तक ये सारे खर्चे नहीं है, उसके बाद के कोई भी खर्चे हो कॉस्ट शीट से लेना देना नहीं। जैसे इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, कैपिटल कोई भी लॉस हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया बैंक बैंक का, फिर क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन शेयर डिवेंचर, कमीशन मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडर राइटिंग कमीशन, रिजर्व बैड डेट, शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग टू प्रोप्राइटर, सारी चीजें गुडविल वुडविल सब चीज क्या आ जाएगी? आपकी कॉस्ट शीट में आएगी ही नहीं, कॉस्ट शीट में आएगी ही नहीं। ये था आपका कॉस्ट शीट का रिवीजन। अब फटाफट से आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट से सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम कॉस्ट है कितना? 41,000। प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके, ये टोटल कितना हो गया? 41,000। जिसमें डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बोल रहा है, जिसमें स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड लेबर भी है। डायरेक्ट लेबर ही है, उसमें दो कैटेगरी है, स्किल्ड वाले भी, अनस्किल्ड वाले है। क्या दोनों? डायरेक्ट मटेरियल दोनों भी क्या बनेंगे? प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। दोनों भी क्या बनेंगे? प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है देखिए तो भैया, वेरिएबल वर्क ओवरहेड बता रहा है। वर्क ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल वाले यानी जो प्रोडक्शन के साथ, या अगर प्रोडक्शन बढ़ाओगे बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन घटाओगे कम हो जाएंगे, वेरिएबल है। ये क्या है? 100% है ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना भी डायरेक्ट वेजेस आएगा उतना ही वेरिएबल वर्क ओवरहेड भी लगेगा। और जो फिक्स्ड वाले हैं वो क्या है? वो है 60% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के क्या है? 60%। मतलब फिक्स्ड वाले कौन से खर्चे हो गए? जैसे आपका रेंट रेट्स हो गया, रेंट क्या है? आपका फिक्स्ड वाला खर्चा है। तो मान लेंगे कि भैया जितना हमारा डायरेक्ट लेबर आएगा उसका 60% हमारा रेंट है, एक तरीके से फिक्स खर्चा। बचा क्या? वेरिएबल वाले जो खर्चे होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल है, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे ज्यादा मटेरियल लगेगा, कम करोगे तो कम आपको लगेगा। तो ये क्या है? 100%, यानी जितना डायरेक्ट वेजेस होगा उतना होगा। सेल ऑफ स्क्रैप बोल रहा है 1800 का है। फाइंड करना है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो वर्क कॉस्ट पूछ लिया, अगर मैं आपको रिवाइज नहीं कराता, नहीं बताता, या और दो तीन जो भी नाम होते हैं सब याद कर लो, कंफ्यूज हो जाते हैं आधे बच्चे यही कंफ्यूज कि भैया वर्क कॉस्ट पूछ लिया ये क्या है, अपने को पता है क्या है, तो फटाफट से सॉल्व करते। पूछ रहा है वर्क कॉस्ट, दिया क्या है? प्राइम कॉस्ट दे दिया है, ठीक है, प्राइम कॉस्ट दे दिया है, ऐड कर लेंगे भैया 41,000, शुरुआत यहाँ से हो गई। डायरेक्ट लेबर बोल रहे हैं 6,000, 2,000 दोनों भी डायरेक्ट लेबर में आएगा, 8,000 टोटल डायरेक्ट लेबर होता है, जो कि प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है, तो इसको फिर से ऐड मत करना, प्राइम कॉस्ट में ये चीज इंक्लूडेड है। अच्छा, क्वेश्चन घुमा के भी बोल सकते हैं, क्या बोलेगा? प्राइम कॉस्ट इज 41,000 एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस। अरे भैया प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर आता है, बट डायरेक्ट लेबर का ही तुम कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करोगे, तो कहेगा वो प्राइम कॉस्ट, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड कर दो। बट यहाँ ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। तो मान के चलेंगे डायरेक्ट लेबर का खर्चा इसमें ऐड है, तो फिर से ऐड करने का नहीं, ध्यान रखना। तो 41,000 प्राइम कॉस्ट है, उसमें बोल रहा है वेरिएबल वर्क ओवरहेड 100% है डायरेक्ट वेजेस का। तो भैया डायरेक्ट वेजेस है कितने? तो डायरेक्ट वेजेस 6 और 2 8,000 है, तो 8,000 ही अपना वेरिएबल खर्चा आएगा, ऐड कर दो। तो 41,000 में 8,000 ऐड, फिर प्लस करेंगे फिक्स्ड वाले जो 60% है, तो 8,000 का 60%, 8,000 का इंटू 60% कितना हुआ? 8,000 का 60% हुआ 4,800। 8,000 का 60% कितना हुआ? 4,800। आगे क्या दिया? सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या? इनकम है एक तरीके से। सेल ऑफ स्क्रैप क्या? इनकम है। इनकम निकालने बैठे, कॉस्ट निकालने बैठे, कॉस्ट निकालने बैठे, तो इनकम को क्या करेंगे? हटाएंगे, मतलब माइनस। 1800 सेल ऑफ स्क्रैप क्या कर देंगे? माइनस। इसके बाद टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? वर्क कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि आगे और कोई डिटेल नहीं है, तो क्या है? वर्क कॉस्ट अपना यहाँ पे आ गया। तो ऐड करो भैया 41,000 प्लस 8,000 प्लस 4,800 आ जाएगा आपका 53,800। इसमें माइनस करेंगे 1,800, तो आंसर आपका आना चाहिए 52,000। आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 52,000। अब इसको आप ऐसे स्टेटमेंट में सॉल्व करो, या इसको आप इस फॉर्मेट में बना, मतलब टेबल टेबल बना के, जैसे आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में लिखा है, दोनों भी सही है, क्योंकि आपको फाउंडेशन में एमसीक्यू पैटर्न है। इसको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर पे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बात है? बट थोड़ा भी अपने ऊपर डाउट है या लगता है कि भैया मैथ्स में दिक्कत है, लिख लो, ज्यादा अच्छा है, तो इस तरीके से आप इसको लिख लो, कैलकुलेटर में डालो और आपको आंसर मिल जाएगा। बट हाँ, जब इंटरमीडिएट में आओगे तो बकायदा फॉर्मेट के साथ आपको करना पड़ेगा। इतना छोटा क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं, पूरी फुल फ्लेजेड कॉस्ट शीट आएगी। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 52,000। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस व्हिच यू वुड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट। यानी बोल रहे एक स्टेटमेंट बना के बताओ जहां पे आप उन सारे कॉस्ट का नाम लो जिसको आप डिसरिगार्ड करोगे। डिसरिगार्ड यानी नेग्लेक्ट करोगे, यानी उसको आप अपने कॉस्ट को निकालते समय आप उसको इग्नोर करोगे, ऐड नहीं करोगे। तो स्टेटमेंट तो हमको बनाने वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न है। तो सिंपल देखो क्या क्या खर्चे नहीं आएंगे। तो रेंट रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ये तो भैया एडमिन ओवरहेड में आता है। बेड डेट्स का कोई मतलब नहीं, तो ये वाला खर्चा हम इग्नोर करेंगे। डिस्काउंट अलाउड को भी हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड को हम करेंगे, लेंगे।
बैंक चार्जेस को हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस तो आता है, बैंक चार्जेस कहाँ आता है अगेन, और एडमिन ओवरहेड्स में आता है। डोनेशन है हमारे पास, डोनेशन को भी हम क्या करेंगे, लेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट्स हो गया और डोनेशन हो गया। टोटल अगर खर्चा पूछ ले अगर हमसे तो 200 प्लस 300 प्लस 150, तो टोटल भैया 650 रुपए का ऐसा खर्चा है। टोटल 650 रुपए का खर्चा है जिसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। कौन सा वाला, बैड डेट्स, क्योंकि इसका प्रोडक्शन में अपना कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद बैंक चार्जेस तो आता है, ये डिस्काउंट अलाउड इसका कोई लेना देना नहीं, डोनेशन इसका कोई लेना देना नहीं। तो ये वाले ऐसे वो खर्चे हैं जिसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर बात है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इफ प्राइम कॉस्ट इज 50,000 और डायरेक्ट लेबर इज 70% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। काफी इजी क्वेश्चन। बोला डायरेक्ट मटेरियल निकालो। अगर आपके पास प्राइम कॉस्ट क्या है, 50,000 है, तो प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट बोल रहा है, प्राइम कॉस्ट है हमारे पास 50,000, प्राइम कॉस्ट बोल रहा है 50,000, डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है नहीं पता, डायरेक्ट लेबर बोल रहे हैं 70% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, यानी 50,000 है, इसका 70% निकालो, कितना आया 35,000, कितना आया 35,000, 35,000 प्लस करते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको जीरो एज्यूम कर लेंगे। अब इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, अगर कोई खर्चा नहीं दिया है जीरो उसको एज्यूम कर लेंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, सिंपल, इस चीज को यहाँ पे लेके जाओ, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 50,000 में से माइनस कर लो 35,000, आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट मटेरियल है आपका 15,000, आंसर कितना आ गया आपका 15,000, एज सिंपल एज दैट। अपन प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सारी चीजों को ऐड करते हैं, बट डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, उल्टा जाना है तो भैया माइनस कर देंगे। प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट लेबर माइनस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, डायरेक्ट लेबर माइनस कर दो, उल्टा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल आ गया जो क्या है 15,000। अब इसी इक्वेशन को सीधा करके देख लो, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट लेबर 35,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो, प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी 50,000, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है 80,000, डायरेक्ट लेबर बोल रहा है 60,000, फिर सीधा फैक्ट्री ओवर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ भी नहीं बोला, जीरो। ठीक है, या आगे दिया होगा तो देखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड बोल रहा है 90,000, बिगनिंग गुड्स इन प्रोसेस वर यानी वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 15,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट 2,35,000। अब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोल रहा है एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस, एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, यहाँ के सारे फिगर को देखो, यहाँ का लास्ट फिगर अपने को दिया है, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, बचा हुआ आंसर आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऐड करते जाओ, डायरेक्ट मटेरियल 80,000, ये हो जाएगा अपना ऐड, इसमें ऐड क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे 60,000। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो 80,000 प्लस 60,000 क्या हो जाएगा, अपनी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अगर पूछ देता कि प्राइम कॉस्ट में बता दो, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम कॉस्ट क्या होगी बता दो और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस बता दो, तो भैया प्राइम कॉस्ट क्या आ गई 1,40,000, प्राइम कॉस्ट क्या आ गई 1,40,000। अब इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें ऐड करो भैया फैक्ट्री ओवरहेड 90,000, और ऐड होता है अपने पास ये ओपनिंग वाला ऐड हो जाता है, ओपनिंग वाला क्या होता है ऐड हो जाता है। फिर यहाँ पे अपना आएगा क्लोजिंग वाला, यहाँ आएगा अपना क्लोजिंग वाला, और फिर अपने को क्या मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट, अपने को क्या मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट जो कि क्या है 2,45,000, जो कि क्या है 2,45,000। तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ पे ले आओ, सारे चीज को यहाँ पे टोटल कर लो, इसको यहाँ पे ले आके माइनस कर दो, ये इस साइड जाएगा तो ये माइनस जो है पॉजिटिव में हो जाएगा, आंसर पता चल जाएगा। सिंपल टोटल मारो 1,40,000 प्लस करो 90,000 प्लस करो 15,000, कितना आया, आया अपना 2,45,000। 2,45,000 में इसको ये भी 2,45,000 है, तो 245 में से 245 को आप माइनस करोगे, एक जीरो ज्यादा लग गया क्या, हाँ 2,45,000 में से 2,45,000 को माइनस करो, आंसर आएगा जीरो, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है जीरो, कुछ बचा ही नहीं, कुछ क्या है बचा ही नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है भैया, तो जीरो है। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट आज के इस वीडियो का। ओपनिंग स्टॉक बोल रहा है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल रहा है 1,90,000, और इसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ COP। तो देखो कॉस्ट शीट याद करो क्या आता है, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, फिर उसके बाद एडमिन वाले खर्चे, एडमिन वाले खर्चे में क्या करेंगे ओपनिंग जोड़ते हैं, एडमिन वाले खर्चे है, एडमिन वाले खर्चा क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग जोड़े क्लोजिंग माइनस किए आ गया COGS। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है COGS दिया है, COP निकालना है, COGS नीचे वाला दिया है, COP निकालना है, यानी जब हम COP से COGS में आते थे, जब COP से COGS में आते थे, ओपनिंग ऐड करते थे, क्लोजिंग माइनस करते थे, तो आते थे। अब नीचे से ऊपर जाना है, तो इसके पहले जो अपन ने क्वेश्चन बनाया था ये वाला, इसमें क्या है डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते थे, प्राइम कॉस्ट में पहुंचते थे, पर प्राइम कॉस्ट दे दिया है
ऊपर जाना था, तो सारे चीज को जो हम ऐड करते हैं उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पे भी वही करेंगे अपन कि भैया हमको ऊपर वाला आइटम पूछा है, नीचे वाला अपने को पता है, तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। जो चीज ऐड होती है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होती है उसको प्लस करेंगे। मतलब क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 1,90,000 में हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 ऐड कर देंगे। जो आंसर आया वो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो करो भैया 1,90,000 में माइनस करो 30,000, ऐड कर दो 50,000। इतना आगे से मैंने कुछ गलत कर दिया, 1,90,000 माइनस करो 30,000, ऐड करो 50,000। ओके, तो 30,000 की जगह 3,000 तक के इक्वल टू हो गया था। आंसर आएगा 2,10,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2,10,000। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,10,000, ऐड करो इसमें ओपनिंग स्टॉक 30,000, ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक 30,000, माइनस करो इसमें 50,000, माइनस करो इसमें 50,000। अब जो फिगर आएगा वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया, 1,90,000। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 1,90,000। मतलब ये 2,00,000 जो 10,000 है वो क्या है, सही है। 2,10,000 क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। ऊपर से आप करते हुए आ रहे हो सभी चीज को ऐड, आपको एक फाइनल आंसर मिल जाएगा। जो फाइनल आंसर मिला उसमें जो ऊपर में आपने सारी चीजों को ऐड किया है उसको आप कर दो माइनस, और जो सबसे पहले वाला फिगर होगा, स्टार्टिंग फिगर होगा, वहां तक आप पहुंच जाओगे। अगर दोनों भी तरीके से इक्वेशन क्या है, सही बैठ रही है, मतलब आपका आंसर क्या है, एकदम सही है। और अदर आपको सीधा क्या करना है, सीधा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है और इसमें फर्दर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल है। हाँ जी सर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके फाउंडेशन लेवल पे आपको नहीं पूछे जाएंगे। मतलब क्या, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया कि आप सीधा सीधा कॉस्ट शीट बना के बता दो। अब क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो जाहिर सी बात है आपको कॉस्ट शीट बनाने नहीं पूछेगा। तो जितने 10 टाइप के क्वेश्चन थे यही आपके फाउंडेशन के लिए आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यही आपके लिए रिलेवेंट है। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको इंटरमीडिएट लेवल पे काम आएंगे, उसका फाउंडेशन से कोई लेना देना नहीं है जब तक फाउंडेशन का पेपर क्या हो रहा है, एमसीक्यू बेसिस में हो रहा है। जिस दिन मान लो इंस्टीट्यूट नया सिलेबस लेके आती है, हर 5 साल में चेंज करती है, अगले 5 साल बाद इंस्टीट्यूट ने चेंज कर लिया, इंस्टीट्यूट का मन हो नहीं भैया रिटर्न में करेंगे, जैसा पहले हुआ करता था, इसके पहले रिटर्न में हुआ करता था। तो अगर इंस्टीट्यूट का मन किया रिटर्न में करेंगे तब ये वाले क्वेश्चन जो है रिलेवेंट हो जाते हैं, तब ये वाले क्वेश्चन रिलेवेंट हो जाते हैं, अनलेस नहीं है। बट फिर भी हम एक बार अपना बेस तो भैया चेक करेंगे ही, और इंटरमीडिएट में हमको काम आएगा। इसीलिए मैं आपको इसकी एक वीडियो जरूर बना के दूंगा जिसमें अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, या किस तरीके से हमारी अप्रोच होना चाहिए। तो जितना भी आपका रिलेवेंट पार्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग तक वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसको अपन बना लेंगे, बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बट देखोगे तो कंसेप्ट आपके कहीं ना कहीं उसमें जो है रिवाइज इजीली हो जाएंगे। तो दिस आज की इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।